अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः। माघ कृष्ण एकादशी दिनांक 7 मार्च 2024। चरक सॉरी भावप्रकाश निघंटु पुनर्नव। शंखं चक्रं जलकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो पुनर्नवा के बारे में बात कर रहे थे। कफश श्रोते सर्वांग श्रोते च पुनर्नवा प्रशस्ता पुनर्नवाक वाताश्च शुंठीयुतः वातिके श्वेतो हितः। तो वातज श्रोत में शुंठी के साथ पुनर्नवा का काढ़ा देना है। वैसे पुनर्नवाष्टक काफी प्रचलन में है इस प्रकार से। कफोत्थेतु पुनर्नवा चूर्णं गोमूत्रेण पायेत पित्तजेतु पुनर्नवा मूल सिद्धं क्षीरं प्रशस्तं शरीरस्थं द्रवं क्लेदं च मूत्रमार्गेण स्वेदमार्गेण च पुनर्नवा बहिरस्यति तेन शोभा शाम्यति। तो द्रव और क्लेद ये मूत्र मार्ग और स्वेद मार्ग से दोनों से बाहर निकालती है। लेकिन वैसे पुनर्नवा मूत्रल है या नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। शोथ कम करती है इसलिए सभी लोग मूत्रल मानते हैं, लेकिन वो पाचन करती है और फिर उसके जरिए क्लेद का निवारण हो जाता है। साक्षात मूत्र इस प्रकार की नहीं है। पुनर्नवा रसव स्रोतसां विबंधम नाशयते रक्तव स्रोतसां मूलम यकृत प्लिहानम यकृत प्लिह प्रभवाणां स्रोतसां रोधेन यकृत दाल्योदरः प्लिहोदरश्च जायते तेषु तु पुनर्नवाक माथा प्रशस्ता। तो रक्तव स्रोतस पर भी इसकी अच्छी क्रिया है और उनके जो मूल स्थान यकृत और प्लीहा उनसे अगर उधर बनता है तो ये पुनर्नाक माथ प्रशस्त है। पुनर्नवा स्रोतो विबंधम नाशयते अग्निं देवयते रसरक्तादि धातूनां वहनं सम्यक् करोति तथा च मूत्रपुरुष स्वेदान् सम्यक् बहिर्निस्सारयति।
तस्मात् उदरे शोफे च पुनर्नवा प्रशस्ता। तो उदर और शोफ इन दोनों में पुनर्नवा, पाचन और शोधन इस प्रकार का करके स्रोतोविबंध को दूर करके बहिर निकाल देती है मूत्र पुरुष और स्वेद को, और इसलिए प्रशस्त है। हरित की शुंठी देवदारु गुडुचि युतः पुनर्नमा कषाय गुल्मः सगुगुलु युत मूत्रयुतश्च सर्वांग शोभम उदरंच हन्ति। तो पुनर्नवाष्टक का मुझे ये पाठ याद नहीं है। हरित की शुंठ देवदार गुडुचि पुनर्नवा, ये तो बड़ा अच्छा है, और उसमें गुगुल डाल के सर्वांग शोफ और उदर, ये खास करके कफज शोथ उदर यकृत दाल्युदर, इसमें पुनर्नवा सवहा प्रशस्त। तो पुनर्नवा सव भी आता है, और इनमें प्रशस्त इस प्रकार का है। स स्रोतोभिबंध मंदाग्निम अरोचकम स्नैमित्यंच नाशयति। तो इन्हीं का, इन सभी का नाश करता है। पुनर्नवा लेपः सगोमूत्र सर्वान् शोफान उदरान् चहन्ति। तो ये प्रयोग लेप का करना चाहिए। वैसे पादोशोफ वाले काफी मरीज मिलते हैं, और एक घन शोफ इस प्रकार का जब बन जाता है, तो मेरा एक थोड़ा अजीब अनुभव है कि मेद संचय जैसा दिखाई देता है, खास करके कॉपर टीका ज्यादा बरसों तक अगर प्रयोग किया गया हो, तो पाँव में इस प्रकार का मेद संचित स्रोत जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में मेद की संचिति होती है। इसका लॉजिक क्या है ये तो समझ में नहीं आया कि ताम्र से इस प्रकार की कुछ स्थिति होती है क्या। लेकिन मैं फिर सुरनवटक आंवला रस के अनुपान, नींबू रस के अनुपान के साथ आपातकाल में प्रयोग करता हूँ। तो ताम्र के लिए सुरण ये आया है इस प्रकार से, तो उससे काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये टिपिकल शोध जैसा दिखता है, वास्तव में श्रोथी कहेंगे या वेद संचिति कहेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है। पुनर्नवा पांडुग्नि कटुकषायत्वात् रक्तगतक्लेदं पुनर्नवा हन्ति। रक्तधात्वग्निं यकृतस्य रञ्जकाग्निञ्च कुतस्थम रंजकाग्नि च वर्धयति। मैंने यकृत से रंजकाग्नि बता दिया, क्योंकि आमाशय से पित्तम रंजकम रसरंजनात्, ये वाग्भट का श्लोक है, तो ये आमाशय में है। और वैसे ही यकृत प्लीहा में प्राप्त होकर ये राग प्राप्त होता है रस को, ये भी वर्णन है। तस्मात् कफचे पांडुरंगे विशेषेण पुनर्नव प्रशस्ता। कफात पांडुरंगे कासाः श्वासा अक्षिकूटे शोफश्च जायते। तो ये अक्षिकूट शोफ ये काफी कॉमन सिम्टम सीकेडी में दिखता है, और हमारा निदान इसका पांडु या फिर अजीर्ण, आमाजीर्ण इस प्रकार का हो सकता है। वृद्धक्षंजन पांडु में भी ये अक्षिकूट शोथ इस प्रकार का आया है। तो ये पुनर्नवा इसमें अच्छी काम करते हैं। तेतु पुनर्नवा प्रशस्ता मृत्तिकाजन्य पांडुरोग के पुनर्नवा सिद्धं घृतम हितम। मृत्तिकाजन्य पांडुरोग है, तो ये पुनर्नवा सिद्ध घृत ये दिया है। वैसे एक बड़ा पाठ इसके बारे में है मृदभक्षण पांडु के लिए। और फिर दूर्वा सिद्ध घृत, दूर्वा और एक कुछ है उसके साथ में, क्षीर शाड्वल साधितम, दूर्वा और दूध ऐसा ही है शायद। तो ये मृदभक्षण जन्य पांडु रोग में बताया गया है। तो ये जरूर कम कर सकते हैं। पुनर्नवा हरित की शुंठी, निम्ब, गुड़ुची, कुटकी, दारू हल्दी, वरुणा, ये पुनर्नवाष्टक है। अच्छी बात है। पुनर्नवा पुनर्नवा भया तिक्ता वचा दारू निशामृता।
ये थोड़ा सा मैं दो इकट्ठा कर रहा हूँ पाठ। वो अच्छा नहीं है इसमें। ठीक है, ये पाठ थोड़ा देखना पड़ेगा। गरे कृत्रिमे विषये पुनर्नवा प्रशस्ता विरुद्धद्रव्याणां सेवनात् रक्तवाहानि श्रोतांसि दूषयन्ति दुष्यन्ति तेन पाण्डुरङ्गः शोभाव उदरश्च जायते तेषु तु स्रोतो विबन्धमोक्षार्थं मूत्रपुरुषस्वेदमार्गैः दोषाणां शोधनार्थं च पुनर्नवा उपयुक्ता भवति। ये कृत्रिम विषय या गर विषय है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विरुद्धमपि च आहारं विद्यात् विषगरोपमम्, ऐसा वाग्भट का सूत्र है। तो ये अगर विरुद्धाहार से होता है तो वो गर विषय, कृत्रिम विषय नहीं। कृत्रिम विष खनिज द्रव्य से, पारद गंधक वगैरह से जरिए से हो सकता है। और आधुनिक वैद्य के जो सभी द्रव्य है, औषधियां हैं, वो सभी कृत्रिम विष के नाम से जानी जाएगी। तो एलोपैथी के ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए या उसके विषय का परिहार करने के लिए अभी एक घी हम बनाते हैं अजेय घृत, इस प्रकार से सुश्रुत में आया है। सभी द्रव्य नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के विषयों के लिए आया है। तो अभी मैं कुछ कुछ मरीजों में जो केमोथेरेपी वगैरह ले ले उनको मैं प्रयोग करता हूँ। पुनर्नवा अभयानिम्ब, हाँ वही है। उरुस्तंभे आमवाते च। तो कृत्रिम विषय के लिए कौन से योग आए हैं देखना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। गुड़ुचि हरित की शुंठी देवदारी युत पुनर्नवा कषाय उरुस्तंभ मंदी। तो ये ऊपर वाला, इसमें क्या फर्क है? हरित की शुंठी देवदारू गुड़ुचि, गुड़ुचि हरित की शुंठी देवदारू पुनर्नवा कषाय, वही पाठ है। तथा च रासना शुंठी युत पुनर्नवा कषाय आमवातम शोभम च हन्ति। तो रासना कषाय युक्त शुंठी के बाद रासना शुंठी युक्त पुनर्नवा कषाय, ये तो अमवात और शोक के लिए अच्छा है, उसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये उरुस्तंभम हंति, ये और ऊपर वाला पाठ एक ही है इस प्रकार से। व्रणे क्लेदयुक्ते व्रणे पुनर्नवा लेपः प्रशस्तः तथा च व्रणे पुनर्नवा चूर्णं गोमूत्रेण पाय्येत तेन क्लेदस्य शोषणं भवति व्रणः आशुरो होति। तो क्लेदयुक्त इस प्रकार के व्रण में पुनर्नवा का लेप और व्रण में पुनर्नवा चूर्ण गोमूत्र के साथ पान करना है। क्लेद का शोषण होता है और व्रण आशुरो होती। ये कैंसर वाले व्रण जो है काफी डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए, खास करके ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर। तो उसमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नेत्र रोगे पुनर्नवा प्रशस्ता नेत्रगतम शुक्रम नेत्रस्रावं तिमिरं च हन्ति पुनर्नवा आश्चोतनेन। तो शुक्र के लिए भी आया है, नेत्रगत शुक्र नेत्रस्राव तिमिर। थोड़ा उष्ण है, तो एक दो बूंद इतना ही आश्चोतन डालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि उससे कितना फायदा हो रहा है या पुनर्नवा देवदार सुंठ वाला काढ़ा वर्षो वाड़ा, ये कहाँ से है? तो ये कफज शोथ है, पाचन की अपेक्षा है, तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। गंध प्रसारिणी प्रसारणी राजबला भद्रपर्णी प्रतापनी सरणी सारणी भद्रा बला चापी कटंबरा।
प्रसारिणी गुरुर्वृष्या बलसंधान कृत्सरा वीर्योष्णा वातरुत्तिक्ता वातरक्त कफापहा। और वे गंध प्रसारिणी और जो प्रसारिणी तेल आता है वो एक ही है क्या, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। गंध प्रसारिणी भाव द्रव्यगुण की किताब में है क्या, गोवा फड़के की? देशपांडे बुक, ओके। गुरु वृष्य बलसंधान कृत्सरा वीर्योष्णा वातरुत्तिक्ता वातरक्त कफापहा। क्योंकि वेरिकोज वेन्स में मैं प्रसारणी तेल का मालिश बताता हूँ नीचे से ऊपर इस प्रकार से, और उसके अच्छे रिजल्ट्स है। एक फड़के की किताब में है क्या, किसी ने देखा क्या? और बाजार में क्या मिलता है गंध प्रसारणी नाम से, ये भी देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है गंध प्रसारणी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारीवा। इंद्रचंबूकवत पत्रा है, सुगंधा कलघंटिका, कृष्णा तो सारिवा श्यामा, गोपी गोपवधूश्च सा। श्वेत सारिवा, धवला सारिवा श्वे, गोपी कन्या, गोपी गोपा कन्या कृशोदरी, स्फोटा श्यामा, गोपवल्ली लता स्फोटा च चंदना। सारिवा युगलम स्वादु स्निग्धम शुक्रकरं गुरु, अग्निमांद्या रुचिश्वास कासाम विषनाशनम, दोषत्रयास्त्र प्रदर जराति सारनाशनम। तो सारिवा आसानी से उपलब्ध है, वो शायद एक ही स्पेसीज सारिवा की उपलब्ध है जो साउथ में मिलती है और बड़ी होती है, बड़ा मूल होता है इस प्रकार से, और एक अच्छा सुगंध है इसके लिए। प्रसारिणी तेल, या तो ये मधुर है, स्निग्ध है, शुक्रकर है, गुरु है, और फिर भी अग्निमांद्य का नाश करने वाला, अरुचि का नाश करने वाला, श्वास का और आम और विष इनका नाशन करने वाला, तो एक बड़ी अजीब द्रव्य है। दोषत्रयस्त्र प्रदर, तो दोषत्रय से उत्पन्न होने वाला रक्त प्रदर, ज्वर अतिसार इनका नाश करने वाला। तो वैसे सारीबा काफी प्रचलन में है। और प्रोत्साहन नाम की इनकी एक दवा आती है आयुर्वेद सेवा संघ नासिक की, तो उसमें सारीबा प्रधान इस प्रकार की है। और इसका अलग विकल्प बना के, जैसे प्रोत्साहन उसी प्रकार से कल्प बना के हम दे सकते हैं, उसके बहुत अच्छी सुगंध आती है। और कोको जैसा फ्लेवर मिलता है, तो बच्चे भी आसानी से ले सकते हैं, और वैसे गुणकर्मों के अनुसार देखा जाए तो अच्छी ही है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। ये तो गोवा फड़के की किताब में जरूर होगी। 131। सारी बात। पृष्ठ 325। यहाँ के पृष्ठ संख्या अलग अलग है, ठीक है। सारिवा गोपकन्या गोपी अनंता उत्पल सारिवा कृशोदरी चंदना इति संस्कृत भाषायां, अनंत मूल उपळसरी इति च ख्याता। स्वारिवा द्विप्रकार का, एका श्वेता द्वितीया च कृष्णा, सह्य पर्वते विंध्य पर्वते च सारिवा लता रवती।
सा तु तन्वी अरुणवर्णा च। अस्याः पत्राणि अङ्गुलमात्र विशालानि चतुरङ्गुलदीर्घाणि जम्बूपत्रसदृशानि जम्बूपत्राणि च पुष्पाणि तु हरितानि मूलानि सुदृढानि आरक्तानि मनोहराणि सुगन्धीनि च। सारिवा औषधक्रियासु उपयुक्ता। सारिवामूलत्वक्चूर्णं पादकर्षप्रमाणं सारिवाफाण्टः हिमः कषायो वा सारिवामूलत्वक्चूर्णं कर्षमात्रं गृहीत्वा जलस्य प्रस्थमात्रम् आवहयेत् तत्तु क्वाथयित्वा अर्धावशेषं ग्राह्यम्। काफी बड़ी मात्रा है, ये फांट नहीं है, ये तो सिद्ध जल है। लेकिन फांट बनाते हैं। शारीवा विविध कल्पना कषाय कल्पना सुदृश्यते यथा ज्वरे रक्त पित्त ज्वरे द्राक्षादि कषाय शतसप्त विषम ज्वरे पटोलादि कषाय रक्तपित्ते शतावरी गोपकन्या काकोली मधुष्टिका क्वाथः गुणकर्माणि। तो मधुरा तिक्त है, मधुरा मधुरम पच्यते इति न्यायेन सारिवायाः विपाकोऽपि मधुरा। मधुर रसस्य वीर्यं शीतं तथा मधुरा सारिवा वीर्येण शीता तथा च गुरुभिः स्निग्धा च। माधुर्यात् स्निग्धत्वात् गौरवात् वातं शमयति सारिवा मधुररसेन मधुरविपाकेन शीतवीर्येण च पित्तं शमयति। ईषत् तिक्तत्वात् कफं शमयति। स्निग्धगुरुमधुरादिगुणाः अपि कफं न वर्धयन्ति इति सारिवाद्वयस्य प्रभावः। तो ये त्रिदोष शामक है, मूल रूप से वात और पित्त शामक है। पित्त को बढ़ाना चाहिए लेकिन सॉरी, कफ को बढ़ाना चाहिए लेकिन कफ को बढ़ाती नहीं है, उसकी खासियत इस प्रकार की है। एवं सारिवा त्रीन दोषान् शमयति। दूष्येषु रसगत वातपित्तयोः सारिवा शमनं करोति। धातुक्षयात् उष्मा जायते तेन च दाहः सर्वत्र भवति तस्य शान्तिर्भवति सारिवया। सारिवा रसधातु पोषणं च करोति। रक्तगत वातपित्तयोः सारिवा शमनं करोति। शैत्यात् रक्तस्य प्रसादनं करोति। रक्ते दूष्ये पित्तस्य प्रकोपे च सारिवाः पित्तशामकत्वम्। तो रक्त दूष्य है और पित्त दोष प्रधान है तो सारिवा जरूर उसमें प्रयोग करनी है। वैसे पाठा मिश्रण और सारिवा ये एक फंडसलकर का पेट कॉम्बिनेशन था जो रात में देते थे और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। वैसे कैंसर के भी ड्रग में मैंने पाठ्या मिश्रण और सारिवा ये रखे हैं, एक कॉम्बिनेशन में ये रखे हैं इस प्रकार से। तो कावळ्याच्या मुली मैंने नया सुना इस प्रकार से। शैत्यात् रक्तस्य प्रसादनं भवति। रक्ते दूष्ये पित्तस्य प्रकोपे च सारिवायाः पित्तशामकत्वम्। मधुयष्टि अपि सारिवावत् पित्तं शमयति किंतु सा विशेषण मांसगत पित्तं शमयति। तो यष्टि मधु मांसगत पित्त का शमन करती है, ये थोड़ा नया सामने आया। हम्म, पित्त किस दूष्य में है उसके आधार पर, अगर रक्त में है तो सारिवा, मांस में है तो यष्टि मधु, ऐसा कहना है। किंतु सारिवायाः कार्यं रक्ते दूष्ये भवति। दाहप्रशमनि पित्तग्नि शैत्यस्थापिनी ज्वरग्नि विषग्नि च सारिवा। तो ये आम और विष दोनों का नाश करने वाली है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। शुक्रम वर्धयति माधुर्यात् शैत्यात् स्निग्धत्वाच्च। शुक्रवर्धनात् ओजो वृद्धिरपि भवति। स्तन्यं वर्धयति सारिवा क्षीरोच्चते। हा, मांसगत पित्त म्हणजे काय? मांसगत पित्त असंच तर ते काय दाह होत असणार पित्त, हा. उष्मा पित्तात् ऋते नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मणाना तस्मात् पित्तशमनार्थं ज्वरे आवश्यक। सारिवा पाचनी पित्तग्नि ज्वरग्नि च तस्मात् सर्वरोगेषु, ये ज्वरग्न भी है, ये उन्होंने दिया नहीं पाठ। सर्वज्वरेषु सारिवायाः उपयोगः क्रियते। विशेषणतः ज्वरगत दोषाः रक्तको भवति तथा तिक्तरसस्य द्रव्याणि पित्तघ्नाय तथा ज्वरघ्नाय च भवन्ति किन्तु तानि
सतिक्त मुद्रा सारिवा वातं पित्तं च शमयति धातुवर्धनं च करोति इति सारवायाः विशेषः। दाहः पित्तात् भवति, कमलं वालकं मधुकं सारिवा गुडुचादीनि च द्रव्याणि दाहप्रशमनानि भवन्ति। किन्तु प्रत्येकस्य स्थानभिन्नत्वं। रसगतपित्तप्रकोपजन्यदाहे कमलं वालकं दुग्धं च दाहप्रशमनानि भवन्ति। द्राक्षामधुकं निम्बं च मांसगते दाहे तथा गुडुची धात्री वंशलोचना मज्जागत दाहे उपयुक्तानि भवन्ति। ये थोड़ा अजीब आया है। आमाशयगत व्रण सारिवा सारख्या कंडिशन मध्ये मधुर मांसगत पित्त साठी हो सकता है। वैसे आमाशय में अल्सर ये भी दिखाई देते हैं और कैंसर भी दिखाई देता है। दोनों में सारिवा, अगर मांस में पित्त इस प्रकार का है तो सारिवा उपयुक्त, रक्त में पित्त है तो सारिवा उपयुक्त है, नहीं तो यष्टि में उपयुक्त है। मांस में अगर पित्त है तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा। रसगत पित्त प्रकोपचंद दाह में कमल वालक दुग्ध ये दाह प्रशमक है। द्राक्षा मधुक निंबय मांसगत में है। गुरुची धात्री वंशलक्षणा मज्जागत दाह में है। थोड़ा महत्वपूर्ण विचार रहेगा। सारिवा तो रक्तगत दाहे यदा कर्णाक्ष मुखनिर्भा नासौष्ठ पाणिपादतलेषु रक्तसारावयवेषु दाहः भवति तदा उपयुक्ता भवति। ते कर्णाक्ष मुखजिह्वा नासौष्ठ पाणिपाद तल, ये रक्तवर्ण वगैरह इस प्रकार के रक्तसार में बताए गए। सुकुमार भी शायद विशेषण है वहां पे। तो वहां अगर पित्त है तो सारिवा उपयुक्त इस प्रकार की रहती है। कुष्ठे कुष्ठं सन्निपातात् तथा रक्तादि धातु दूषणाच्च भवति। तत्र विशेषेण तोदाह वैवर्ण्यं रुक्षता स्वेदः श्वेयथवश्च तुग्गते रक्तगते कुष्ठे भवन्ति। ये देखना चाहिए इस प्रकार का त्वग्गत कुष्ठ में इस प्रकार के लक्षण है क्या, इस प्रकार से। पादतल दाह यष्टि सारिवा लेप में वर्क या करेगा काम। तो सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि श्लेष्माणि स रक्तानि स कृमीण च भवन्ति, ये सुश्रुत में रेफरेंस है। तो इसमें सभी में रक्त का अन्वय होता ही है और तीनों दोषों का अन्वय होता है। तो विशेषण तौद तोद वैवर्ण्य रूक्षता स्वेद और श्वेयथु यत्वगत रक्तगत कुष्ठ में होते हैं। तत्र पित्त शमनार्थम कुष्ठ शमनार्थम च हेतु व्याधि विपरीतम औषधम भवति सारिवा। वैसे सारिवा का प्रयोग कुष्ठ में किया ही जाता है। पित्त प्राधान्य जहां जहां पे है वहां पे वो कर सकते हैं। जीर्ण आमवात श्लीपद आणि गंडमाला सारिवा श्रेष्ठ मेडिसिन। अगर टेक्सचुअल रेफरेंस है तो भी बता देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पित्तजे कासे क्षतजे कासे क्षयजे कासे तथा प्रथमक श्वासे पित्तजे स्वर भेदे च पित्त शमनार्थम तथा धातुबल रक्षणार्थम सारिवायाः उपयोगः। लिव्हर ऍब्सेस असेल तर कसा विचार करावा। पित्त कास श्वास में सारिवा सायरप बनाकर यूज किया इफेक्टिव है। ओके। लिवर एब्सेस जो है आभ्यंतर विद्रति के जरिए ट्रीट करना है, उसमें भी
बहिर्भेदन होने वाले, अंतर्भेदन होने वाले, ये ऐसे दो प्रकार है। अगर बहिर्भेदन होता है तो आसानी रहती है थोड़ी सी। अंतर्भेद होता है तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऊपर जाने वाले आसाध्य हो जाते हैं। अगर विरेचन के जैसा होकर पूय निकलता है बाहर, तो बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस है, लिवर एब्सेस वगैरह इस प्रकार से। और एलोपैथी में भी 4-4 महीने तक ट्रीटमेंट चलती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चलती है। तो हमारे हिसाब में भी आसान नहीं है। विद्रुतमचरोत्तम अस्रविस्रावः, ये जो बात कही गई है, तो तुरंत ही अगर रक्त मोक्षण करते हैं, और मधुशिगुरु का प्रयोग बताया गया है कि वो आभ्यंतर बाह्य दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं, तो विद्रती की भलीभांति चिकित्सा हो सकती है। लेकिन वो किस कंडीशन में भरी जाता है उसके ऊपर ये थोड़ा सा निर्भर रहेगा। पेरिटोनाइटिस डेवलप होने के चांसेस भी रहते हैं, और बर्स्ट होना विद्रती का, ये भी बातें हो सकती है इस प्रकार से। तो ये सोच समझ कर ट्रीटमेंट करनी है, आसान नहीं है। Only मूलत्वक is rare to get. Mostly whole मूल चूर्ण is available in market. वैसे ही है। इसमें एक बीच में नाल रहता है, और उसका भी चूर्ण इसी के साथ किया जाता है। जैसे शतावरी में नाल रहता है, लेकिन उसके गुणधर्म खिलाफ है शतावरी के, तो वो निकाला जाता है। पानी में भिगो के नाल निकाल कर फिर शतावरी करना, चूर्ण बना चूर्ण बनाते हैं, तो सभी का चूर्ण बना देते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अच्छी बात नहीं है वास्तव में। रक्तपित्ते रक्तातिसारे च पित्तजातिसारे तथा रक्तातिसारे सारवा उपयुक्ता भवति तथा च अधोग रक्तपित्ते रक्तशास्त्रत्वपित्त शान्त्यर्थं स्वारावधि गणस्य उपयोगः। तो सारिवो क्षीर काश्मीर शिशिर मधुकद्वयम् यष्टिपरोक्षं भन्ति दाह पित्तासर ज्वरान, ये सारीवादी गण बताया गया है। मधु का शिशिरद्वयम्, मधु का शिशिरद्वयम्, ऐसा है। तो ये अच्छा है। इसके नन्नारी मनपंगी पंक्ति, एकदम तमिल नेम है, मलयालम नेम है शायद ये। तो सारीवा का कल्प अच्छे तरीके से बनता है, और बहुत अच्छी सुगंध भी आती है उसको, रंग भी अच्छा आता है। तमिल और सारीवा सिद्ध कल्प है। ओके। तो ये तमिल का है, और शायद ये सिद्ध में संप्रदाय में प्रयोग में लाया जाता है, इस प्रकार की बात होगी। जिंगी शारदी योग के अनुभव बताइए सर। उसमें भी सारी बात है। नेत्र रोग में, नेत्र रोग से क्या यह योग अर्थदृष्टिजन्य व्याधि में कैसे उपयोग में आ सकता है क्या? ये दातार गुरु जी का योग है, जिंगी शारदा मंजिष्ठा और सारीवा, इस प्रकार का है। और खास करके रजस्राव को सुधारने के लिए अच्छा है कि अल्पत्व है रजस्राव में, कृच्छ्रता है, तो ये फांट जिंगी शारदा शारदी इस प्रकार का अच्छा काम करता है। तो पीसीओडी में खास करके इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे सारीवा वाजीकरण भी है,
शुक्रवर्धन करने वाली इस प्रकार की है। और मधुर तिक्त शीत स्निग्ध इस प्रकार की है, तो ये वात पित्त प्रशमन के लिए अच्छी है इस प्रकार से। तो इन सभी में सारीवा अच्छी रहेगी। अश्रुग्धरे पित्तज योनि रोगे रक्तज योनि रोगे प्रथ प्रसादनार्थम रक्त स्तंभनार्थम च सारीवा उपयुक्ता भवति। तो खास करके रक्त दूष्य है, और इसलिए हमने गुरुचि सारीवा सुवर्ण कल्प ये भी बनाया है जो मरीजों को देते हैं, और दुर्वा है उसमें तो ये रेगुलर कल्प जैसा बनाते हैं और सभी कैंसर मरीजों को दूध के साथ देते हैं। तो ये भी अच्छा इस प्रकार का है। जिंगीशारा रक्त की उष्णता कम करती है, करके करने के लिए फांट यूज करते हैं, सही है। तो ये अगर आपातकाल में देते हैं जिंगीशारा, तो बेहतर रिजल्ट्स इस प्रकार से मिलते हैं। और साथ में रसपाचक मंगल मिश्रण शुक्र शोधन गण वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। तो इन सभी में सारीवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्भस्राव पात्र रक्षणार्थम मासानुमासिके सारीवाक पात्रस्य उपयोगः। तो गर्भस्राव और पात ये दूसरे गण महीने के काढ़े में लता चोत्पल सारीवा इस प्रकार का है। मधुकम शाकच बीजं च पयस्या सुरदारुच और लता चोत्पल सारीवा। तो वैसे गर्भिणी में 9 महीने तक सारीवा दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शायद शायद सारीवा और दूर्वा का कल्प अगर बना के रखते हैं, या फिर ये हाँ, हम्म। शारधर्म काश। तो पित्त पर ये कॉम्बिनेशन जाता है। कैंसर में सभी तरीके से सारीवा उपयुक्त है। एक तो वातपित्त प्रधान या इस प्रकार के त्रिदोष, ये अ, त्रिदोष शामक इस प्रकार की है। रक्तगत पित्त को प्रशमन करने वाली ये प्रधान है इस प्रकार से। वृक्ष भी है, शुक्रवर्धन करने वाली है, स्निग्ध शीत वगैरह इस प्रकार के है। तो इन सभी दृष्टि से सारीवा उपयुक्त है। तो गर्भस्राव और पात के लिए भी सारीवा उपयुक्त है। थ्रेटन्ड अबॉर्शंस जिनमें होते हैं, वहां तो बेड रेस्ट लेना, बिल्कुल सादा खाना खाना या दूध, देसी गाय का दूध ज्यादा लेना, और इसके साथ में दूर्वा वगैरह इस प्रकार के और सारीवा, इनका अच्छा प्रयोग है रहेगा। मी गर्भिणी के हिसाब से एक कल्प बनाया है। गर्भिणीसाठी कुठला कल्प आहे रे तो? काश्मीरी. हा, काश्मीरी. काश्मीरी 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 आणि काय यष्टी है, काश्मीरी यष्टि इस प्रकार का कल्प गर्भिणियों के लिए बनाते हैं। वो भी अच्छा इस प्रकार का है। तो सारीमा एक महत्वपूर्ण द्रव्य रहेगी, और काफी रोगों में अच्छी तरीके से काम में आती है ये होना है। तो अग्निमांद्य में भी है, कास आम विष, विष का भी नाश करनी है। सारीवा काढ़ा फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन इन गर्भिणी, हाँ वो भी आया है।
पहले महीने से लेकर सारीवा सिद्ध क्षीर लेती है तो बच्चे गौर वर्ण के हो जाते हैं। और ये देखा भी है इस प्रकार से करने के बाद माँ कितनी भी काली हो, बच्चा जो है वो गौर वर्ण का हो जाता है। काश्मीरी कल्प से गर्भ का वजन बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो काश्मीरी ये एक अच्छी दवा है गर्भिणी के दृष्टि से, तो उसको जरूर प्रयोग करेंगे। गोवा पढ़ के में भी सभी संदर्भ आए नहीं है, थोड़ा सा अजीब है। भृंगराज यानी कि माँ का भृंगराजो भृंगरजः मार्कवो भृंग एव च अंगारकः केशराजो भृंगारः केशरंजनः भृंगारः कटकस्तीक्ष्णो रूक्षोष्णः कफवातनु। कटु तीक्ष्ण रूक्ष उष्ण और कफवात का शमन करने वाला। केशस्त्वच्च कृमिश्वास कास शोथाम पांडुन। केश्य त्वचा के हित लिए हितकारक, कृमि श्वास कास श्वास आम और पांडु। दंत्यो रसायनो बल्य। ये दंत्य है, रसायन है, बल्य है। कुष्ठ नेत्र शिरोर्थी, कुष्ठ नेत्र और शिरोर्थी का नाश करने वाला है। तो ये वर्षा ऋतु में तो आसानी से मिलता है भृंगराज। और सोरण सुचेर को इसकी भावना है, तो ये आमोपाचन अच्छा इस प्रकार से करता है। तो यष्टि ये काफी अच्छा है भृंगराज, उसमें संदेह की बात नहीं है। चूर्ण करके प्रयोग में ज्यादा लाते हैं। मैं भी भृंग चूर्ण का या भृंग कल्प का प्रयोग करता हूँ। दंत्य है, रसायन है, बल्य है, ये काफी महत्वपूर्ण है इसमें। और केश्य है। तो भृंगराज तेल तो बाजार में उपलब्ध है और काफी मात्रा में प्रचलन में है। इसमें कफवात प्राधान्य अगर है तो भृंगराज तेल, और पित्त प्राधान्य है तो ब्राह्मी आंवला। ये सामान्य रूप से हम बता सकते हैं। और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। रसपाचक शतावरी क्षीर अनंता वटलोह दुग्ध फलग्रुत, यह संयोग सभी गर्भिणी ने में प्योर एंड पूरे 8 9 महीने देता हूँ। ओके। रसपाचक शतावरी क्षीर अनंता वाळा અને वटलोह दुग्ध फलग्रुत। तो अलग अलग तरीके से देते हैं सभी लोग। पद्मकाष्ठ ये भी प्रयोग में लाते हैं इसमें गर्भिणी में। और निगरोध भी नासे अस्य न मात पीतम वटशृंगाष्टकं तथा। ये पैसा लक्ष्मणा मूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम, ये बात बताइए कि लक्ष्मणा मूल जो श्वेत कंटकारी के नाम से जानी जाती है, वो पुत्र उत्पाद और स्थिति दोनों के लिए अच्छी है। तो थ्रेटन एबॉर्शन में भी ये काम में लाई जाती है। और उसी प्रकार का ये वटशृंगाष्टकं तथा नासायस्तेन मापेतम न वटशृंगाष्टकं तथा। तो उसका भी घृत बना के रखते हैं, नहीं तो कल्प बना के रखते हैं। जगरोध कल्प में प्रयोग में लाता हूँ। और वो अपान काल में गर्भिणी में देता हूँ, उसके साथ दुर्वा देता रहता हूँ, दुर्वा कल्प। तो ये अ, रसपाच कलिंग पटोल से पत्रं कटुकरोहिणी पटोलम सारिवामस्तम पाठा कटुकरोहिणी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अच्छी दवा इस प्रकार की है। तो भृंगराज, फिर बात यह है कि ये
वर्षा ऋतु में ही आसानी से मिलता है, आगे मिलना मुश्किल होता है इस प्रकार से इन प्रेगनेंसी। इन रक्त प्रदर, हाउ टू यूज मंजिष्ठा एंड सारिवा इन वेरियस डोज प्रेडोमिनेंस। वैसे मंजिष्ठा उष्णवीर्य है, मंजिष्ठा तुवरा तिक्ता इस प्रकार से, और सारीवा शीतवीर्य है। दोनों का कॉम्बिनेशन रक्त पर काम करता है और क्लेद कफ को दूर करने का काम अच्छी तरीके से होता है। तो ये प्रेगनेंसी में मंजिष्ठा देनी है नहीं देनी, ये थोड़ा सा अलग है, सारीवा तो दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में गर्भिणी के जो काढ़े हैं उसमें मंजिष्ठा आई है तो दे सकते हैं। एक बार वो सभी द्रव्य जो है वो एक बार देखने चाहिए। अ, अभी मुझे पूरे पूरे काढ़े याद थे, अभी तो याद नहीं रहे। मासानुमासिक जो है वो मधुकम शाख बीजन च पयस्या सुरदारुच, इससे शुरुआत होती है। पहले महीने का काढ़ा, तो उसमें किसी एक काढ़े में मंजिष्ठा है मेरे ख्याल में, एक बार देखना पड़ेगा। भृंगराज नॉट इन फड़के बुक, ये थोड़ा अजीब है, भृंगराज फड़के की किताब में नहीं है। ठीक है, मुझे तो लगा था होगा ये। अब फणसलकर जी की जो किताब है रसायन, वो एक बार देखनी चाहिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, हो नहीं रहा एक्चुअली। तो सभी रसायन द्रव्य उसमें दिए गए हैं, तो उन्होंने तो पूरे ग्रंथ से जहां जहां पे उस द्रव्य का प्रयोग आया है वो दिया है। तो कम से कम वो तो मिल जाएगा, और ये औषध कोश में या फिर प्रातिपदिक कोश में कहाँ कहाँ पे आया है, सिंगल यूज कहाँ पे है, बाकी द्रव्यों के साथ कहाँ पे है, ये सिर्फ तो आ जाएगा। लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। हाँ, तो ठीक है, अगर ये गौ फड़के की किताब में नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्षणपुष्पी। क्षणपुष्पी स्मृता घंटा क्षणपुष्प समाकृति, क्षणपुष्पी कटुस्तिक्ता वामिनी कफपित्त। ये तो मालूम नहीं है क्षणपुष्पी। हाँ। प्रचलन भी नहीं है। कटुतिक्त वामिनी और कफपित्त चित्त। त्रायमाण, बलभद्रा त्रायमाणा त्रायंती गिरिसानुजा, त्रायंती तुवरा तिक्ता सरा पित्त कफापहा, ज्वर हृद्रोग गुल्मार्शो भ्रमशूल विष प्रणुत। इस गुणधर्म से तो त्रायमाण अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये बीच में बिल्कुल नहीं मिलता था, और जब मिलने लगा मैंने प्रयोग किया तो कुछ अजीब से रिजल्ट्स आए, तो मेरा त्रायमाण छूट गया फिर से। अभी एक बार फिर से देखना पड़ेगा। त्रायमाण है क्या गोवा फड़के की किताब में? तुवरा तिक्ता सरा पित्त कफापहा, तो कषाय तिक्त पित्त कफापह सर गुण गरजेचे हैं। गर्भ विग्रह से गुलमार्श भ्रमशूल विष प्रणुत। तो ज्वर हृदरोग गुल्म अर्श भ्रम शूल और विष इनका नाश करने वाली है। तो शायद ये भी गौ फड़की की किताब में नहीं है। तायमान म्हणजे कोणती वनस्पती आहे?
त्रायमण नाम से ही मिलती है। हाँ, ये शायद इथनोबॉटनी वगैरह के इसका एफआरएलएसटी का काम है, वनस्पतियों के ऊपर, निघंटु के ऊपर। और उसमें मॉडर्न साइंस की भी जोड़ है। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इथनोबॉटनी, ये सब उन्होंने देके रखा है एक हर प्लांट के। तो वहां त्राइमाणा का क्या है ये शायद पता चलेगा। विसर्प चिकित्सा, ब्लैक सीड्स। ओके। पिक्चर डालो नहीं तो अगर। लेकिन काष्ठ मिलता होगा ना, बीज मिलता है या काष्ठ मिलता है? तो वैसे तो यहाँ ये कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाने वाली नहीं दिखती, लेकिन फिर भी ये पटोलो मुलादी कषाय जो है कुष्ठ में विरेचन के लिए आया है। उसके जरिए कुछ मरीजों में पहले तो काफी ताइवान के बिना मैंने प्रयोग किए थे, बहुत अच्छे रहे थे। अब ताइवान मिल गया तो एक बार इसका प्रयोग किया था। और नॉट इन फॉर केस, ओके। तो फिर दिक्कतें आई थी उसमें, अयोग हो गया। और जब तक विरेचन नहीं शुरू हुआ तब तक परिस्थिति बहुत बेकार थी। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। मोरवा, ये भी प्रचलन में नहीं है। मोरवा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी सुरवा, मधुलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलू परण्यपि, मुर्वा सरवा सरा गुरु स्वादु स्तिक्ता, पित्तास्त्र मेहन, त्रिदोष तृष्णा हृदरोग कंडू कुष्ठ ज्वरापहा। ये मोरवेल नाम से मिलती है। अभी मालूम नहीं, पता नहीं मुझे क्या आता है मोरवेल नाम से। तो 111। तो शायद कोशिश करते हैं अगर कुछ मिलता है तो। नहीं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, कल इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। 300, हाँ ये तो हम यहाँ पे 300 बराबर आया है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
जब मैं विदेश जा रहा हूँ तो उस समय में आप में से कोई ये चालू रखना चाहेंगे क्या? ये अच्छा इस प्रकार का होगा। मैं खास करके मनोज फिरोदिया से पूछना चाहता हूँ। और सुश्रुत को भी मैंने कहा है, लेकिन सुश्रुत अभी तो तैयार नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है तो मनोज फिरोदिया कर सकता है तो मुझसे बात करे। और सभी दिन नहीं, हफ्ते में एक दो दिन भी चलेगा, लेकिन कुछ शुरुआत इसकी होनी चाहिए। और यही सिलेबस लेना है ऐसा नहीं है, दूसरा कोई भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो पूरा ये रुक नहीं जाएगा। वहां से तो मुझे मुश्किल है, क्योंकि मैं कहाँ हूँगा, वहाँ का टाइम क्या होगा, बाकी उस समय व्यवधान क्या रहेंगे, ये सब बताना मुश्किल है। तो वहां से तो मुझे करना, कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बात करता हूँ। ओके ठीक है। तो देखते हैं, अगर इस प्रकार से हो जाता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा।